नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर लेकर हुई सुनवाई के बारे में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम संदेह के आधार पर आदेश नहीं दे सकते हैं। अदालत चुनाव को नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है। आपको बताते हैं कि अदालत ने ईवीएम के मुद्दे पर दो दखल दिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे कुछ सवाल थे जिनके जवाब दे दिए गए हैं। अभी हमने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर कहा कि अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि क्या ज्यादा वीवीपैट के मिलान का आदेश दिया जा सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वो चुनाव चिन्ह के साथ कोई गलत प्रोग्राम तो अपलोड कर सकते हैं। मेरा अंदेशा इस बात को लेकर है। फिर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलील को समझ गए, हम फैसले में इसका ध्यान रखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल पहुंचे और कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि वो चीफ जस्टिस के सचिवालय में इस मामले को भेज सकते हैं। वही तय करेंगे कि याचिका पर कब सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की तरफ दाखिल याचिका में ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन इसे अभी सुनाया नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने फ्रांस में भारतीय फैशन डिजाइनर की एक स्टोरी सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है। 10-15 साल पहले एक दिन मैंने अखबार में एक न्यूज देखी। हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में अपना फैशन शो कर रही थी। मैंने अखबार में देखा कि फ्रांस के फैशन डिजाइनर भारतीय डिजाइनरों का मजाक उड़ा रहे थे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैंने फ्रांस इटली के एक फैशन डिजाइनर को फोन किया और कहा, आप भारतीय डिजाइनर्स का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप डर गए हैं, इसलिए उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। भारत की महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विदेशी डिजाइनर ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, लेकिन हम दर्जी है, लेकिन हमें फैशन डिजाइनर का टैग मिला हुआ है। कि दर्जी और फैशन डिजाइनर के टैग पर उन्होंने तंज कसा। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआई-एम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। कांग्रेस से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती है तो यह उनका पहला चुनाव होगा। राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 26 अप्रैल को वोटिंग है। इसके बाद कांग्रेस कभी भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। यहाँ 5वें फेज में यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। सूत्रों के अनुसार राहुल प्रियंका 30 अप्रैल तक नामांकन भर सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर दैनिक भास्कर अखबार से कहा कि सोनिया गांधी चाहती कि रायबरेली सीट से प्रियंका और अमेठी से राहुल को उतारा जाए। इस पर सहमति भी बन चुकी है। राहुल प्रियंका पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब दोनों को मना लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।